वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी के जो हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं डेली प्रैक्टिस, उसका आज 15वां दिन है। ठीक है, तो 14 क्लास इंटू 50 यानी 700 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी इसकी जो बीपीएससी का प्रीलिम सितंबर में, तो प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए और कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अश्योर कर सकते हो अपनी पूरी तैयारी को, अच्छे से अच्छी तैयारी। ठीक है, कैसा भी पेपर आ जाए, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य का नहीं है, ये बताना है। जाट जटिन, बखो बैखान, पावरिया या छपेली, कौन सा बिहार का नहीं है? तो दोस्तों छपेली जो है ये बिहार का डांस नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश का। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, बाकी जाट जटिन, बखो बैखान, पावरिया ये सब बिहार के डांस है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहा बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गया है क्या? नहीं। तो सबसे उत्तरी जो जिला है नॉर्थ का वो है पश्चिम चंपारण, बिहार का। कौन है? पश्चिम चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिले की अगर बात करोगे तो वो गया है। कौन सा है सबसे दक्षिणी जिला? गया। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिले की बात करोगे तो वो कैमूर है, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। 3 और 4 बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो याद रखना भैया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, दक्षिणी जिला गया है, पश्चिमी जिला कैमूर है और पूर्वी जिला किशनगंज है। ठीक है, चलिए तीसरे पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है? जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ये श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह, ये भी सही है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। पासवान शास्त्री बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री, ये भी सही। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे इसकी। ठीक है, चारों सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा सही है? बिहार राज्य की पहली चीनी मिल 1904 में सारण जिले में स्थापित की गई थी। ठीक है, ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना बिहार राज्य की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना थी। तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र भागलपुर जिले में बिहार राज्य में स्थापित करा गया था। तो ये गलत है दोस्तों, ये मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, भागलपुर जिले में नहीं, मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यानी सिर्फ पहला और दूसरा सही हो जाएगा, इसका तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भवानीपुर गांव बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत है जो किस जिले के जोगापट्टी अनुमंडल में स्थित है? भवानीपुर विलेज इज द फर्स्ट ऑनलाइन पंचायत बिहार विच इज लोकेटेड ऑन जोगापट्टी सब डिवीजन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? वैशाली, पश्चिम चंपारण, कटिहार या रोहतास? तो ये है पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिक्स्थ, निम्नलिखित को कलानुक्रम में सुसज्जित करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। बिहार में पहली बार चंपारण आगमन, मतलब गांधी जी का बिहार में चंपारण आगमन में गांधी जी का बिहार में पहली बार चंपारण आगमन कब हुआ था? तो ये 1917 में हुआ था। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ 1919 में ही हो गया था, 1919 में। बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। और बिहार में किसान सभा की शुरुआत जो है ये हुई थी आपकी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। तो 17, 19, 20, 29, 1 2 3 4 हो जाना चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलो, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के आधार पर निम्नलिखित को आरोही क्रम में लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ लगाना है। निकेल, स्टील, लोहा, पीतल। तो सबसे कम किस में साउंड होगा? तो सबसे कम आपको साउंड देखने को मिलेगा पीतल में, फिर लोहे में, फिर स्टील में, और निकल में सबसे ज़्यादा होगा। निकल में सबसे ज़्यादा यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर देखोगे तो छोटे से बड़े में जो चलेगा वो ये चलेगा, ये ऑर्डर। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? ये है त्रिवेंद्रम में, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम केरल में। कहाँ? त्रिवेंद्रम केरल। UR राव उपग्रह केंद्र ये बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र कोच्चि, ये गलत है। राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र ये देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। नहीं, ये तो हैदराबाद में, माफ़ करना, देहरादून में तो ये राष्ट्रीय सुंदर संवेदन केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में। और भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र ये देहरादून में। ठीक है, चलिए 9वां में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। 9 में कौन सा विकल्प सही है?
डक डको, डक डक गो एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? एक सर्च इंजन है, ठीक है। ये संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। जो संगणकों में आईसी चिप प्रयुक्त होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट इसकी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। कौन है? थोरियम है, ठीक है। ये नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है। ये भी सही हो जाएगा। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर सेल क्या करता है? फोटोवोल्टिक प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसकी सही हो जाएंगी, तीनों सही है। 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है? किसमें ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक होती है? अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सबसे ज़्यादा अल्फा बीटा गामा रेज में होता है, ठीक है, गामा रेज में होता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक की चालकता शून्य हो जाती है और वे एक आदर्श चालक अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट और चांदी ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। तो ये थोड़ा गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि अर्धचालक में ग्रेफाइट और इसका यूज़ नहीं होता है। जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब होता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ है सिलिकॉन, ठीक है, जो ट्रांजिस्टर बनाने में यूज़ होता है। ये ठीक है, ठीक है, यानी 1 और 3 सही हो जाना चाहिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। खिड़की के शीशे आदि की सफाई के लिए डिटर्जेंट के रूप में निम्नलिखित में से किस क्षारक का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज यूज्ड एज द डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग विंडो ग्लास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं? ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ विच ब्लॉक्स आर एल्कलाइन? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, एफ ब्लॉक के। तो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिक होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, मतलब क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, ठीक है। क्योंकि पी ब्लॉक वाले जो होते हैं वो एसिडिक हो जाते हैं। और उभयधर्मी होते हैं डी ब्लॉक के। कैसे होते हैं? उभयधर्मी, यानी एम्फोटेरिक होते हैं। और उदासीन ऑक्साइड होते हैं एफ के उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन। डी के उभयधर्मी, पी के एसिडिक और एस के क्षारीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के आधार पर निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लगाइए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, मतलब बड़े से छोटे में। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील लेड होगा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर चांदी, ठीक है। मतलब अवरोही क्रम में अगर देखें, ज़्यादा से कम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ज़्यादा है, फिर कम कम कम, सबसे कम चांदी में होगी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी ना, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके से पकाता है, पीबी हो जाता है, फिर एच, है ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगा, नीचे जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। कांसा या ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, कॉपर और टिन का। पीतल कॉपर और टिन का है, नहीं। पीतल जो होता है ब्रास कॉपर और जिंक का होता है। ब्रास किसका होता है? कॉपर और जिंक का। ब्रॉन्ज होता है कॉपर टिन का। और आपका मुंज मेटल जो होता है वो किसका होता है? मुंज मेटल, ये भी कॉपर और जिंक का होता है, कॉपर और जिंक का। डच मेटल किसका होता है? ये भी कॉपर और जिंक का होता है, डच मेटल भी कॉपर और जिंक का। मिक्सचर सब सेम है, बस मात्राओं का अंतर है, किसी में कॉपर ज़्यादा है, किसी में जिंक ज़्यादा होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए 17 देखते हैं, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है। सभी हैलोजनों में से फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन? फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये भी सही है। क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइक्लोराइड या फॉस्जीन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइक्लोराइड या फॉस्जीन। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग होता है, किसका? सिल्वर आयोडाइड। चारों ही बिल्कुल सही है ये, ठीक है, चारों सही है। चलिए 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एल्कोहली पेय में एल्कोहल का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक बेवरेज हैज़ अ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एल्कोहल? तो सबसे ज़्यादा एल्कोहल का परसेंटेज किस में होगा? शैम्पेन, पोर्ट, वोडका या ब्रांडी में? तो ये ब्रांडी में सबसे ज़्यादा एल्कोहल आपको मिलेगा, 35 से 60%, 35 से 60%, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही है इसमें से। सफ़ेद फास्फोरस वायु में स्वतः जल जाता है, सफ़ेद फास्फोरस वायु में अपने आप जल उठता है, ठीक है। माचिस की तीली में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल सही है। चूहा विष बनाने में फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है,
क्योंकि रैट पॉइजन बनाने में फॉस्फीन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं भाई? तो इसके लिए आप यूज़ करोगे जिंक फॉस्फाइड है ये सब, ठीक है, जिंक फॉस्फाइड। कौन सा? जिंक फॉस्फाइड का यूज़ करता है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा इसका। 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है? डिप्थीरिया ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? थायराइड ग्रंथि को, गलत है, ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया। किसको? गले को। तपेदिक जो है टीबी, ये फेफड़े को करती है, बिल्कुल सही है ये। ट्रैकोमा आँखों में होता है, गोइटर जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में होता है, गोइटर थायराइड ग्रंथि, ठीक है, यानी टीबी सही था इसका। बहुत आसान था ये, बढ़िया था। 21 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है? कोवेलेंट कंपाउंड और ये जियोमेट्रिक शेप, सहसंयोजक यौगिक, ज्यामितीय आकृतियाँ। मीथेन का कैसा शेप होता है? मीथेन का कैसा शेप होता है भैया? चतुष्फलकीय होता है क्या? तो मीथेन का चतुष्फलकीय होता है, ये तो बिल्कुल सही है। एसिटिलीन का चतुष्फलकीय होता है? नहीं, एसिटिलीन का जो होता है वो समरेखीय होता है। कैसा होता है? समरेखीय या लीनियर होता है। एसिटिलीन का लीनियर होता है, लीनियर या समरेखीय। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी चतुष्फलकीय और फास्फोरस भी चतुष्फलकीय, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जानवर का औसत जीवन काल सबसे अधिक होता है? हु अमंग द फॉलोइंग एनिमल हैज़ हाईएस्ट एवरेज लाइफ स्पैन? ऊँट, गाय, बकरी, बिल्ली, इसमें सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका होता है? ऊँट का। किसका होता है? ऊँट का, ठीक है। मतलब अराउंड 30 से 32 साल ऊँट जी जाता है, बाकी गाय की तो 15-16 साल, बकरी भी ऐसे ही होती है, और बिल्ली भी 20-21 साल, देख सकते हो आप। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? कैलिस्टोटीन सूखा रोग के उपचार में काम आता है, ठीक है। जरायु गोनेड्रोपिन बांझपन के उपचार में, जरायु गोनेड्रोपिन बांझपन के उपचार में, ठीक है। इंटरफेरॉन एड्स रोग के उपचार में, इंटरफेरॉन एड्स रोग के उपचार में, ये गलत है। इंटरफेरॉन कैंसर के उपचार में काम आता है, किसके? कैंसर के उपचार में। और इंटरल्यूकिन जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता में वृद्धि करने, प्रतिरक्षा तंत्र की क्रियाशीलता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है? मानव अंगूठे में काठी संधि पाई जाती है, मानव अंगूठे में काठी संधि या सैडल जॉइंट इज फाउंड इन द ह्यूमन थंब, ठीक है। मानव शरीर में जबड़े की अस्थियां सबसे शक्तिशाली होती हैं, ये भी सही है, जॉ बोन सबसे पावरफुल होती है। कलाई की अस्थियों को कार्पल्स कहते हैं, बोन्स ऑफ द रिस्ट आर कॉल्ड कार्पल्स, ये भी सही है। पैर मानव शरीर का वह अंग है जिसमें सर्वाधिक अस्थियां पाई जाती हैं, पैर मानव का वह अंग है जिसमें सबसे ज़्यादा अस्थियां पाई जाती हैं, ये गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अस्थियां पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? संयोजी ऊतकों से बनी होती है। अस्थियों का निर्माण किससे होता है? मतलब हाथ जो होता है वो मानव शरीर का ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा अस्थियां पाई जाती हैं, पैर नहीं, हाथ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने तलवार नामक समाचार पत्र का संपादन किया है? तलवार नामक समाचार का पत्र का संपादन किसने करा? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं। निम्नलिखित को कलानुक्रम में सुसज्जित करना है, क्रोनोलॉजी में लगाना है। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, और बरदौली सत्याग्रह ये 1928 में होता है। बकाश्त आंदोलन, बकाश्त आंदोलन कब होता है? 1936 में। कब होता है? 1936 में, ठीक है। 17, 18, 28, 36 यानी 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये बताना है। भाग 1 में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, बिल्कुल गलत है, बदतमीजी की बात है। मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मौलिक कर्तव्य आपको 4A में देखने को मिलते हैं, 4A। नागरिकता किसमें है? पार्ट 2 में, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में, ये भी सही है, यानी 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अनुच्छेद 371C के अंतर्गत किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है? 371C में कौन आता है भैया? तो 371C में आता है मणिपुर, क्योंकि नागालैंड आता है 371A में, असम आता है 371B में, ठीक है, सिक्किम 371F में आ जाता है, ठीक। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है? संघ शक्तियाँ समिति उसकी, तो संघ शक्तियाँ समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत है, ये भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे, ये सही है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, ठीक है, यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नेहरू होना चाहिए था, राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें गलत विकल्प बताना, कौन सा गलत है। गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध ईश्वर वर्मन से है, ये भी सही है। और वराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिष पर आधारित है, ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध चेरों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया है। तो तकोलम का जो युद्ध है ये किसके बीच में लगा गया? चोल और राष्ट्रकूट के बीच में, चेर नहीं, चोल
और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ तकोलम का बैटल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बढ़िया 31 की तरफ। गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर अकबर का अभिलेख मिलता है। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर अकबर का नहीं, जहांगीर का अभिलेख मिलता है। किसका? जहांगीर का। जहांगीर का, अकबर का नहीं, तो ये गलत हो गया। कनिष्क के रब तक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख है, ये सही है। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया, पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा। अशोक के धार्मिक अभिलेखों में केवल 2 अर्थात शाहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्टी में, ठीक है, यानी सिर्फ पहला गलत है। चलिए 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, 32 में कौन सा गलत है। गर्द आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। किससे? बुर्जहोम से प्राप्त हुए गर्द आवास के साक्ष्य। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था, ये सही है। काम्पिल मेला बौद्ध धर्म से संबंधित है। काम्पिल मेला बौद्ध धर्म से, तो ये गलत है। काम्पिल मेला बौद्ध नहीं, जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। प्रवरसेन द्वितीय एक संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक था। किसका? सेतुबंध ग्रंथ का लेखक, ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है राजा राजा प्रथम के शासनकाल के संबंध में। तैलंगी कुलांतक की उपाधि धारण की थी इसने कलिंग विजय के अवसर पर। तैलंगी कुलांतक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। सिंगलांतक की उपाधि इसने धारण करी थी सिंघल विजय के अवसर पर। सिंघल की जब विजय करी थी तो सिंगलांतक, कलिंग की करी तो तैलंगी कुलांतक, और सिंघल की करी तो सिंगलांतक। जयकोंड की उपाधि इसने धारी करी थी पांड्या विजय के अवसर पर। कब? पांड्या विजय के अवसर पर जयकोंड। किसने? राजा राजा प्रथम, राजा राज प्रथम। तीनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है, तीनों सही है, इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए 34। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है शिलालेखों पर आधारित अशोक की उपलब्धियों के आधार पर। शासन के 8वें वर्ष उसने कलिंग विजय की थी। शासन के 8वें वर्ष कलिंग विजय की थी, ठीक है। शासन के 10वें वर्ष संबोधि या बोध गया की यात्रा की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। शासन के 13वें वर्ष धर्म महामत्रा की नियुक्ति की थी उसने। किसने? शासन के 13वें वर्ष धर्म महामत्रा की नियुक्ति की, ये भी सही। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। ग्रंथ है और उसके लेखक, ठीक है। कबीर परचई, इसके लेखक कौन है? कबीर परचई के लेखक कौन है भैया? महीपति हैं क्या? तो ये गलत हो जाएगा भैया। कबीर परचई के लेखक अनंत दास है। कौन है? अनंत दास है। भक्तमाल का लेखक नाभा दास है, यानी ऑप्शन बी सिर्फ सही है। भक्तमाल का नाभा दास है। विज्ञान गीता का कौन है लेखक? केशव दास। विज्ञान गीता केशव दास। और भक्ति विजय का महीपति है। भक्ति विजय का महीपति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है इसमें। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक टकसालें थी, ठीक है ये। हुमायूं ने ख्वाजा मीर को आमिर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। इसको? ख्वाजा मीर को, ठीक है, ये आमिर अखबार। शाहजहां के शासनकाल में इब्र हर करण ने रामायण का फारसी में अनुवाद करा था, ये भी सही हो जाएगा। और अकबर ने लाल खां को गुड़ समुद्र की उपाधि प्रदान करी थी। किसको? लाल खां को। तो ये अकबर ने नहीं करी थी, ये शाहजहां ने करी थी। किसने करी थी? शाहजहां ने करी थी, ठीक है। चलो 37 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है मराठा रियासतों के संबंध में। सतारा सतारा जो थी वो भोसले की थी क्या? तो सतारा छत्रपति, सतारा जो थी वो छत्रपति की थी, ठीक है, सतारा छत्रपति की थी। जो ग्वालियर थी, आपको पता होगा ग्वालियर सिंधिया की थी, बड़ौदा गायकवाड़ के थे, पुणे पेशवा के थे, ठीक है। जो छत्रपति लोग थे वो सतारा थी उनकी। अब इसको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। निम्नलिखित को क्रोनोलॉजी यानी आपको कालानुक्रम में लगाना है। शिवाजी ने चाकन पर विजय कब प्राप्त करी थी? तो शिवाजी ने चाकन पर विजय प्राप्त करी थी 1647 में। शिवाजी ने पुरंदर का किला कब जीता था? शिवाजी ने पुरंदर का किला, तो शिवाजी ने पुरंदर का किला जीता था 1647 में ही। ये भी कब जीता था? 1647 में, ठीक है। नहीं 1647 क्यों यार, 1654 में, सॉरी। पुरंदर का किला जीता था उनके कॉर्नेशन बाद 1654 में। और 1655 में उन्होंने क्या करा? जवाली पर विजय प्राप्त की थी 1655 में। चाकन पर विजय 1647, पुरंदर का किला जीता 1654 और जवाली पर विजय 1655, ठीक है, यानी 1 2 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 देखते हैं। शाहजहां ने अपने प्रशासन में निम्नलिखित में से किसे दीवाने कुल नियुक्त किया था? किसे दीवाने कुल नियुक्त किया है? तो शाहजहां ने दीवाने कुल नियुक्त किया आशफ खान को। किसको करा है? आशफ खान को, ठीक है। चलो 40 देखते हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? Whom among the following नवाब ऑफ अवध had ruled for the longest period of time? सदात खान, सफदर खान, शुजाउद्दौला या अशफाउद्दौला?
तो सबसे ज़्यादा समय तक किसने राज करा, तो इसके लिए तो आपको टाइम पीरियड अगर पता होगा तभी बता पाओगे। तो शदाद खान का टाइम पीरियड क्या है भैया, 1722 से 39 है। सफदरगंज का टाइम पीरियड क्या है, 1739 से 1754 है। सुजाउद्दौला का टाइम पीरियड क्या है, 1754 से 75 है। और अशफाकउद्दौला का टाइम पीरियड 1775 से 97, ठीक है। तो इसके हिसाब से देख लीजिए सबसे जो अधिक समय तक आएगा ये है 1775 से 97, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संबंध नदवत अल उलेमा आंदोलन से, नदवत उल उलेमा आंदोलन से, मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी, मोहम्मद कासिम नानोतवी, शिबली नोमानी या वलीउल्लाह। तो नदवत उल उलेमा आंदोलन का संबंध है किससे, शिबली नोमानी से। किससे है, शिबली नोमानी से, ठीक है। चलिए 42 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हैड बीन साइंड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर। तो बहुत ही आसान है, मैंगलोर की संधि हुई थी आपकी कब, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। द्वितीय आंग्लो मैसूर जो कि 1789 से 84 में होता है। प्रथम आंग्लो मैसूर में मद्रास की संधि होती है, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और चतुर्थ में ब्रिटिश सेना जीत जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी हैड नॉट बीन साइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो बेसन की संधि पर नहीं हस्ताक्षर करे गए थे क्योंकि ये द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर में हुआ था 1803 से 5 में जो हुई थी, ठीक है। बेसन की संधि द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर में हुई थी। बाकी सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सलबाई की संधि ये सब हो गई थी। चलिए 44 देख लेते हैं। अब इसको भी क्रोनोलॉजी में आपको सेट करना है। 47 नेटिव इन्फेंट्री, इसका विद्रोह कब हुआ था, 1824 में। 37वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह इसका कब हुआ था, 1852 में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह कब हुआ था, 1844 में, ठीक है। यानी इसका 132 हो जाना चाहिए, ऑप्शन 132। चलिए 45 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मद्रास में 1916 में शुरू हुए जस्टिस पार्टी मूवमेंट से संबंधित नहीं था। जस्टिस पार्टी मूवमेंट से संबंधित नहीं था। तो डॉक्टर देखिए, डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी, सी.एन. मुरलीधर, ये तीनों संबंधित है। सी.वी. रमन पिल्लई ये उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, सी.वी. रमन पिल्लई। चलिए 46 पे आ जाते हैं। भारतीय महिला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैड फाउंडेड द इंडियन वुमेन एसोसिएशन। तो भारतीय महिला संघ की स्थापना करी थी आपके एनी बेसेंट ने। किसने करी थी, एनी बेसेंट ने। चलिए 47 देखते हैं। 1908 में पुणे में निष्काम कर्म मठ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने करी थी। निष्काम कर्म मठ की स्थापना सरलाबाल देवी चौधरानी, घोंडो केशव कारवे, गोपाल कृष्ण गोखले, नारायण मल्हार जोशी। तो घोंडो केशव कारवे ने करी थी भैया निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1908 में पुणे में, ठीक है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत धर्म महान मंडल के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, रमाबाई रनाडे। कौन है इनमें से, तो मदन मोहन मालवीय और दीनदयाल शर्मा भारत धर्म महान मंडल के संस्थापक, इन्हीं दोनों को माना जाता है, ठीक है। और ये बना कब था, 1902 में बनारस में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पर उड़ीसा आता है, चौथे पे आपका राजस्थान आ जाएगा। चलिए अपने आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वृक्षों के उच्चतम क्षेत्रफल वाले शीर्ष 3 राज्यों में आता है। तो बहुत ही सिंपल है, वृक्षों के 3 शीर्ष राज्य में आएगा। पहला एक महाराष्ट्र आ जाता है, दूसरे पे कौन आता है, दूसरे पे आपका राजस्थान आ जाएगा। पहले महाराष्ट्र है, दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश आएगा और चौथे पे आपका कौन आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, ठीक है। चौथे पे कर्नाटक। तो शीर्ष 3 में कौन नहीं आ रहा है, कर्नाटक नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 ये 3 है, टॉप 3 कर्नाटक नहीं है, ठीक है। तो ये तो 50 क्वेश्चन मिलते हैं को दोस्तों कल और एक लेक्चर में। साइंस के भी 50 MCQ चल रहे हैं, आप उसको भी प्लीज़ फॉलो करिए, काफ़ी हेल्प होगी।